कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोई। कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत हुई। हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। ऐसा ही साधु संतों ने शास्त्रों में कहा है, समय के महापुरुषों ने जो आए, जिन्होंने जीवन व्यतीत किया और उन्होंने इंसान को समझाने के लिए, इंसान की ज़िंदगी में एक विश्वास नाम की जागृति लाने के लिए और इंसान सत्य के रास्ते पर चले, उसके लिए उन्होंने खुद के जीवन को एक बहुत कष्टमय जीवन जिया। उन्होंने एक बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए, दुखों का सामना करते हुए उन्होंने जीवन को जिया। उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। जब भी कहते हैं महापुरुष जब भी संसार में आते हैं तो वह इस संसार को अपनी मुट्ठी में लेके आते हैं। वह इस प्रकृति की चराचर हर शक्ति जो जिसमें विराजमान है, उसकी चलायमान हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में लेके आते हैं। लेकिन वह ये चाहते हैं कि जो हमारे अंशी हैं, जो मानव हैं, वो सार वस्तु को ग्रहण करके सही रास्ते पर चलें, असार को छोड़ें और सार को पकड़ें। इसलिए वो कहते हैं कि हमने जीवन जिया। जैसे आप देखते हैं भगवान राम का दिनचर्या, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या कैसी रही अपने समय में। भगवान राम को कितनी दिक्कतों का सामना हुआ। आप सभी लोग रामायण पढ़ते हैं, आप जानते हैं भगवान राम की कहानी। आप सब लोग गीता पढ़ते हैं तो आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन किस प्रकार, कितना दुखमय जीवन रहा। ऐसे भगवान श्री राम का किस प्रकार, कितना दुखमय जीवन रहा। तो हमें विचार करना है कि महापुरुषों के अंदर और जो उनके भक्त हुए, आप प्रहलाद की स्टोरी लेते हैं, बुद्ध भगवान थे, तो प्रहलाद का कितना दुखमय, कितना कष्ट भरे जीवन रहा। आप ध्रुव की हिस्ट्री लो तो कितना दुखमय, कितनी दिक्कत उनके जीवन में हुई। किसी की भी भक्त की हिस्ट्री उठाएंगे तो उन्होंने दुख को झेलते हुए, कष्टों का सामना करते हुए इस जीवन को बड़े ही महत्वपूर्ण साथ जीना चाहा। ऐसे लिए कहा है कि जो लोग करते हैं उन्हीं का नाम होता है, जो करते नहीं उनको जो कहते हैं फिर उनका बाद में बदनाम होता है, करने वालों का नाम होता है। इसलिए कहा है कि जो आप कहते हो वो करो और सिर्फ कहने से सीमित मत रहो, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप कहते रहो कि खाना ऐसे बनता है तो क्या खाना बन जाएगा? क्या आपकी भूख शांत हो जाएगी? आप कहते रहो कि इस प्रकार खीर बनती है, आप कहते रहो इस प्रकार पनीर बनती है, आप कहते रहो सिर्फ कि इस प्रकार भोग पदार्थ बनते हैं, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ बनती हैं, रसगुल्ले बनते हैं, तो क्या वो बनकर तैयार हो जाएंगे? क्या आप अपनी उससे भूख शांत कर सकते हैं? इसीलिए तो ये जो कथनी है, इसको दोहराते दोहराते ये इंसान को विष लगने लगती है, ये विषमय हो जाती है। इसमें इंसान इतना डूब जाता है, फिर कहने लगता है कि कुछ नहीं, ये सब बकवास है। ये बातें उसको जहर लगने लगती हैं। तभी तो कहा है संतों ने, कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोई। ये जो कथनी है बाद में विष बनती है, लेकिन करनी की बात आती है तो लोगों को फिर और जहाँ जलन होती है और जहाँ दिक्कत होने लगती है। करनी में तुरंत दिक्कत आती है, कथनी में बाद में दिक्कत आती है। लेकिन जो दिक्कत का तुरंत सामना करता है वह करनी में ढल जाता है, तो फिर विष से अमृत होए, फिर वही जो करनी विष होती है वो अमृत हो जाती है। इसलिए भगवान और साधु संत महापुरुष तो ये भी कहते हैं कि कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होएंगे साईं के दरबार। जो व्यक्ति कहते हैं, जो करते नहीं, जो सिर्फ कहने तक सीमित रहते हैं कि नहीं हम इतना करेंगे, हमने ये किया, हम ये करने वाले हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे,
हम समाज के लिए इतनी सेवा करेंगे, हम धर्म के कार्यों में इतना अपना हाथ बटाएंगे, हम इतना पुण्य करेंगे, हम दुख लोगों के मतलब सहायक बनेंगे। जो लोग कहते ही हैं सिर्फ, करते नहीं, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। उनके कहते हैं भगवान के द्वार पर उनके मुंह काले किए जाते हैं, फिर उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इसलिए दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आप कहने तक न सीमित रहें, करने तक बने। अपनी कथनी को करनी में डालें, तब आपको फल मिलेगा। अगर आप कथनी तक रहे सिर्फ, तो आपको फल नहीं मिलेगा, उसका भी आपको दंड मिलेगा। क्योंकि जो मनुष्य है वो सोच भी सकता है, वो कह भी सकता है, वो कर भी सकता है, और वो करके दूसरे को भी खिला सकता है। मनुष्य के अंदर बहुत पावर होती है। एक मानव, एक मनुष्य अपने कर्मों से भगवान बन जाता है, लोगों के लिए भगवान कहलाने योग्य हो जाता है इस संसार में। इसलिए तुम भी कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनो जो आपका नाम हो। इसलिए दोस्तों शब्दों पर विचार करें, इनके अंदर जाएं, इनकी गहराई में जाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, जो आपके समझ में ना आया हो। और याद रहे, हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन।